बिहार चुनाव नतीजों के बाद भाजपा व विपक्षी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने फिर अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता अब जाग चुकी है और विकास को ही वोट देती है। कांग्रेसी नेता जयंती कालिया ने कहा, जैसा माहौल पता लग रहा था, कोरोना काल में जो यूपी बिहार के लोग बहुत को दुख झेलना पड़ा, उससे रुझान लगा शायद महागठबंधन की सरकार बनेगी। पर जो नतीजे आए वे चौंकाने वाले हैं। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि पता चले कि देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल जैसा माहौल पता लग रहा था कोरोना काल के बाद पूरे देश में यूपी और बिहार के लोगों को जिस तरीके से दुख झेलना पड़ा, उससे रिजल्ट ऐसा लग रहा था कि शायद महागठबंधन की तरफ जाएगा। पर रिजल्ट जो आया बिल्कुल चौंकाने वाला। पिछले 2014 से ही लगातार जो भी रिजल्ट आ रहे हैं सारे चौंकाने वाले आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि हमें ईवीएम से इलेक्शन ना करा करके बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना चाहिए, जिससे क्लियर हो सके कि देश में हो क्या रहा है। और जिस तरीके का ये रिजल्ट आया, ये तो मेरे ख्याल से सबको गुमराह सा कर दिया है। जिस बेरोज़गार आदमी ने इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, बेरोज़गार व्यक्ति ने वोट किया, जिनकी दुकानें बंद होगी उन्होंने वोट किया, फैक्ट्रियों पे ताले लग गए उन्होंने वोट किया। उनको लगा कि शायद महागठबंधन, ये कोरोना काल के बाद पहला इलेक्शन था जो शायद महागठबंधन की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन ये जो रिजल्ट आया ये सवाल खड़ा करता है फिर से ईवीएम के लिए। अगर आप आंकड़ों की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया कि बीजेपी की तरफ वोट बैंक बढ़े, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा है और कांग्रेस का घटी जा रहा है। कांग्रेस लगातार काम कर रही है, लोगों के बीच में है, कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ लोग जुड़ते हैं। रही बात जो सरकारें बनी हैं, वहाँ पे बीजेपी ने इस ज़्यादातर जहाँ बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में बीजेपी माइंड गेम खेलती है। वहाँ पे वो पूरी तरीके से, मुझे लगता है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि ईवीएम को यूज़ करती है। और जहाँ छोटा राज्य होता है माइंड गेम की तरह वो लेके चलती है और वो छोटा राज्य कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन की सरकारों को दे देती है। और ये एक तरह से माइंड गेम चल रही है इस देश के अंदर। वहीं भाजपा नेता व वार्ड 19 के पार्षद दिलीप शर्मा ने कहा, बिहार चुनाव में एनडीए ने जो बहुमत हासिल की है, लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। विपक्ष क्यास लगा रहे थे कोरोना एक वैश्विक महामारी है और बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, और उनको ये पता है कि बिहार में नीतीश सरकार और एनडीए ने काम किया है। आज मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 19 में दिलीप शर्मा जी के साथ, जो कि स्थानीय पार्षद भी हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार चुनाव में एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। तो आइए इसी बात पे प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या कहना है। देखिए, बिहार के चुनाव में जो एनडीए की सरकार ने दोबारा से बहुमत प्राप्त किया है, और मैं ये समझता हूँ कि विकास के नाम पर वोट पड़ी है। लोग कयास लगा रहे थे कि कोरोना की वजह से, बिहार में बाढ़ की वजह से शायद अब की बार पिछड़ जाएगी, लेकिन लोग बखूबी जानते हैं कि कोरोना एक महामारी है, प्राकृतिक आपदा है। जो बाढ़ आई है वो भी प्राकृतिक आपदा थी, और उनको ये पता है कि बिहार में नीतीश की एनडीए सरकार ने काम किया है, विकास किया है। केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा था, प्रदेश की सरकार पर पूरा भरोसा था, और उस पर लोगों ने अपना मैंडेट दिया है और दोबारा से नीतीश को मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने वोट किया है। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वही पुराना रवैया, वही पुराना राग अलापना फिर से शुरू हो गया है कि ईवीएम में खराबी है। देखिए, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ये बखूबी लोग जानते हैं, जनता जानती है कि कांग्रेस ने 50 साल राज किया है और उस 50 साल में भुखमरी के सिवा, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। और आज हिंदुस्तान के अंदर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से मुझे लगता है कि विकास भी हो रहा है। आज पूरे विश्व के अंदर अगर किसी का डंका बजता है तो वो हिंदुस्तान का बजता है। नतमस्तक हैं लोग कि नरेंद्र मोदी एक सुप्रीम पावर होकर हिंदुस्तान को उभारेंगे। और बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो हिंदुस्तान में कांग्रेस की देन थी, धारा 370 कांग्रेस की देन थी, राम मंदिर का मुद्दा सैकड़ों वर्ष पुराना कांग्रेस की देन थी, और उस पर लड़ा कर लोगों को ये गुमराह किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसको देश निकाला कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। लेकिन आज लोगों ने बखूबी जाना है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही करती है, और इसलिए लोग, जनता जो है वो बीजेपी को बार बार, एनडीए को बार बार जिताती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन कुलदीप सैनी के साथ शशांक की ये रिपोर्ट।